हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैंक की जानब से किस्त के मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैसेज मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, बाकायदा देख सकते हैं इसमें लिखा गया है कि किस्त आप अपनी जाके वसूल कर लें। अब ये कौन से बैंक का मैसेज है, कौन सी खवातीन के लिए है, क्या नई किस्त आ चुकी है या कौन सी किस्त के ये मैसेजेस आ रहे हैं, इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ खवातीन को किस्त वसूल भी उन्होंने कर ली थी, अगेन मैसेजेस आए हैं, तो ये मैं आपको अपडेट करूँगा। और एरर 10 के हवाले से भी आपको खबर देने जा रहा हूं। एक मखसूस बैंक का मसला हल हो गया। अगर आपका भी उस बैंक में अकाउंट ओपन हुआ था बेनिफिशियल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, उसमें आपकी किस्त डिलीवर की गई थी और आपको मिल नहीं रही थी उस एरर की वजह से, तो ये वीडियो आपके लिए। इसके अलावा सिंगल लाइन वाली खवातीन के लिए बड़ी स्पेशल वीडियो है। आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ, बेवा खवातीन, तलाक याफ्ता खवातीन, वो भी सिंगल लाइन में डाल दी गई हैं। आखिर क्यों और अब उनके लिए क्या हल है और किस तरह वो अपने आप को दोबारा अहल कर सकेंगी, चेक कर सकेंगी कि आया मुझे दोबारा किस्त मिलनी है या मुझे सर्वे करवाना पड़ेगा। ये दो टॉपिक्स पे आज की इस वीडियो के अंदर आपको अपडेट देने जा रहा हूँ। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल है तमाम बेनिफिशरीज के लिए, लिहाजा खुद भी देखनी है और दूसरों तक भी शेयर करनी है। सबसे पहले तो जी बैंक के मैसेज की बात कर लेते हैं। स्क्रीन पर मैंने आपको मैसेज दिखा दिया है। ये मैसेजेस आ रहे हैं जी बैंकल फलाह की जानब से। जी हाँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिशरीज़ ने मुझे ये मैसेजेस इनबॉक्स में भेजे हैं कि भाई मुझे ये मैसेज आया पड़ा है लेकिन किस्त नहीं मिल रही, क्या वजह है, या किस्त मुझे मिल भी चुकी है, अगेन ये एक मैसेज आया, तो क्या नई किस्त मेरे अकाउंट में आ गई है, मुझे बता दीजिए। तो सबसे पहले तो बताता चलूँ कि ये नई किस्त के मैसेजेस नहीं हैं। नंबर एक चीज़ क्लियर कर लें। दूसरे नंबर पे ये पुरानी किस्तों के ही मैसेजेस अभी तक डिलीवर हो रहे हैं। और तीसरी चीज़, ये बैंक की जो होता है ना कोड बैंकल फलाह का, ये बैंकल फलाह की जानब से आपको किस्त के मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं। तीन चीज़ें होगी। अच्छा, अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों अब ये लेट मैसेजेस आ रहे हैं, या किन बेनिफिशरीज़ को ये मैसेजेस आ रहे हैं, या अब इसके बाद करना क्या है। सबसे पहले तो सुन लीजिए, ये उन बेनिफिशरीज़ को मैसेजेस आ रहे हैं जिन्होंने या तो किस्त निकलवाई नहीं थी, या अगर निकलवा भी ली हो तब भी ये मैसेज आ जाए तो इसमें कोई नई किस्त के हवाले से खुशखबरी नहीं है। नई किस्त आपको डिलीवर नहीं की गई, चाहे आज 24 अगस्त है, 26 अगस्त है, जो भी तारीख है, ये नई किस्त के मैसेजेस नहीं है, पुरानी किस्त के ही मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। जिन खवातीन को पहले मैसेज तक भी आ चुका था, किस्त भी वसूल कर ली, उनको भी ये मैसेज आ सकता है, तो आपने इसको नई किस्त के हवाले से शुमार नहीं करना, क्योंकि अभी नई किस्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानब से ही जारी नहीं की गई, तो आप कैसे वसूल कर लेंगे। ये बैंक के मैसेजेस जो है वो टेक्निकली काम है, ज़ाहिर सी बात है, कंप्यूटराइज होता है सारा सिस्टम, तो ये उनको भी जा सकता है जिन्होंने किस्त वसूल कर ली। अब ज़्यादातर ये उन खवातीन को मैसेजेस आ रहे हैं जिन्होंने अपनी किस्त नहीं निकलवाई थी, उनके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अकाउंट में अमाउंट तो डिपॉजिट हो गई थी, लेकिन जब वो किस्त लेने जाती थी तो ज़्यादातर एरर 10 जो है वो बैंकल फलाह के डिवाइसेस पे शो हो रहा था। तो एरर 10 जो है वो आलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब किस्त के मैसेजेस खवातीन को आना शुरू हो चुके हैं। बैंकल फलाह की डिवाइसेस पे खवातीन के पैसे एरर 10 की वजह से अक्सर नहीं निकल रहे थे। ज़्यादातर ये खवातीन शिकायत भी करती थी। और इसके अलावा बैंकल फलाह में जिन बेनिफिशरीज़ का अकाउंट है, तो उनको अगर ये मैसेज आया है किस्त उन्होंने नहीं निकलवाई, तो जाके आप अपनी किस्त निकलवा सकती हैं, आपका मसला दूर हो गया। ये एरर के हवाले से भी अपडेट हो गई, किस्त के हवाले से भी अपडेट हो गई, और किन बेनिफिशरीज़ को ये किस्त मिलनी है ये भी बता दिया है। नई जो बेनिफिशरीज़ जिसमें मिसाल के तौर पर जिनको किस्त मिल चुकी है, बताना मैं ये चाह रहा हूँ, उनको अगर ये मैसेज आ भी जाए तो ये नई किस्त का मैसेज नहीं होगा। तो ये हो गया जी जो आपको बैंकल फलाह की जानब से मैसेजेस आ रहे हैं किस्त के, उसके हवाले से, ताकि आपको कोई गुमराह ना कर सके जी कि नई किस्त चालू हो गई है, नई किस्त चालू हो गई है, आज़ादी किस्त मिल रही है, ये है वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पुरानी किस्त के ही मैसेजेस आपको आए हैं, या अगर आपने नई ली थी तो जाके आप अपनी किस्त निकलवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अलबत्ता अगर फिर भी वहाँ पे जाके सेम एरर आए तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एहतियातन आपने सब्र करना है। और अगर आप अपना इंटरफेस चेक करवा लें तो आपकी तमाम चीज़ क्लियर हो जाएगी। उसके अंदर आपकी अमाउंट कितनी है ये भी पता चल जाएगा, और बैंक की जानब से अगर कोई मसला है तो वो भी पता चल जाएगा। तो उसके बाद आप अपना
उसके मुताबिक चल सकते हैं। बहरहाल अभी फ़िलहाल अगेन अगर कोई एरर आए तो सब्र करना है, इसके अलावा हल कोई नहीं है। और जिनका एरर था वो जाके इस बैंक के मैसेज के अलावा भी अपनी किस्त जाके चेक करवा लें। एक चीज़ होगी। दूसरे नंबर पे जी अब बढ़ते हैं सिंगल लाइन वाली ख़वातीन के लिए, कि सिंगल लाइन वाली जो ख़वातीन थी बार बार वो एक सिंपल जो है वो किस्त के बाद हो या किस्त के पहले वो ये सवाल पूछती थी कि जी सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन है, मैं तो बेवा हूँ या मैं तो तलाक याफ्ता हूँ, तो मेरे लिए क्या हुक्म है, मुझे क्यों सिंगल लाइन में डाल दिया गया, मैं तो बेवा हूँ, मेरे बच्चे हैं, किराए के मकान में रहती हूँ। और कुछ औरतें तलाक याफ्ता का बताती थी तो उनको भी सिंगल लाइन में डाल दिया गया था। तो बेवा और तलाक याफ्ता जो कैटेगरी है जिनको सिंगल लाइन में डाला गया है, ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ कोई मसला मसाइल सामने नहीं आ सकता, उनकी वेरिफिकेशन नहीं की जा सकती क्योंकि वो बेवा हो चुकी हैं या तलाक याफ्ता हो चुकी हैं। सबसे पहले तो ये मैं बताता चलूँ, मैंने आपके सामने 5 से 6 वजूहात रखी थी कि अगर 8 वजूहात आपके सामने वीडियो के अंदर बताई थी मैंने कि अगर आपके साथ कोई एक वजह भी है तो आपकी वेरिफिकेशन के अंदर अगर वो वजह पाई जाती है तो आपको किस्त कोई नहीं मिली। सबसे पहले मैं आपको एक आसान अल्फाज में बता दूं कि सिंगल लाइन में जिन ख़वातीन को डाला गया है ना, उसमें से मैं आपको कैटेगराई जो है वो करके बता देता हूं। एक है एक्टिव कैटेगरी की ख़वातीन जो बिल्कुल अहल हैं लेकिन उनकी वेरिफिकेशन चल रही है। अब वो वेरिफिकेशन किसी भी सूरत में हो सकती है, मिसाल के तौर पर नादरा, एक्साइज, लैंड डिपार्टमेंट, FBI और बैंक में ट्रांजैक्शन बहुत होती है, बच्चे बाहर हैं या इस तरह की भी वेरिफिकेशन चलती रहती है। तो अगर उनको सिंगल लाइन में डाला गया है और इंटरफेस के अंदर उनका स्टेटस एक्टिव है, PMT स्कोर 32 है, तो वो परेशान ना हो, इंशाल्लाह उनके पैसे आएंगे, उनकी किस्त उनको मिलेगी। इसके अलावा जिनका स्टेटस वहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया, लाल रंग में आ गया, तो इसका मतलब है कि उनका कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है, वो अहल नहीं रही। अब सिर्फ उनको जो है वो बच्चों के वज़ाइफ वगैरह आएंगे, सिम में चाहे उन्होंने ली हुई थी तो उसी के अंदर उनके अकाउंट में बच्चों के वज़ाइफ जारी किए जाएंगे। तीसरे नंबर पे वो बेनिफिशरीज आती हैं जो होती तो अहल हैं लेकिन नादरा के अंदर अगर उनका स्टेटस तब्दील हो जाए तो उसकी वजह से भी उनको सिंगल लाइन में डाल दिया जाता है और वेरिफिकेशन स्टार्ट की जाती है। उनके लिए ये हुक्म है कि उनको दोबारा सर्वे करवाना पड़ता है। वो नाअहल तो नहीं होती लेकिन सिंगल लाइन में डाला जाता है और बाद में उनको नए सर्वे की तारीख दे दी जाती है। अगर उनका PMT स्कोर 32 होता है और कोई मसला नहीं होता तो उनको फिर जो है वो सिंगल लाइन में डाल के उनकी नादरा से अगर कोई मसला मसाइल हो तो वेरिफिकेशन की जाती है। अगर वहाँ से क्लियर नहीं होता तो फिर उनको नाअहल करके अगले सर्वे की तारीख दी जाती है और उनको सर्वे करवाना पड़ेगा। उस सर्वे के अंदर भी वो अहल हो जाएंगी अगर PMT स्कोर 32 हुआ और नादरा वाला जो मसला है वो अपडेट हो जाएगा। तो अब नादरा वाला मसला क्या है, देखें जो मैंने वजूहात आपके सामने रखी थी ना कि इन 8 वजूहात की वजह से आपकी सिंगल लाइन में आपको डाला गया है, ये नए फ़िल्टर के मुताबिक आपकी वेरिफिकेशन की जा रही है। उसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था कि नादरा में अगर आपका डाटा कुछ और है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपका डाटा कुछ और है, तो फिर आपके साथ वेरिफिकेशन का मसला आएगा, सिंगल लाइन में आपको डाला जाएगा। और आप ये ना समझें कि उसमें अगर कोई नादरा में अलग चीज़ होगी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे में आपने अलग चीज़ लिखाई होगी तो वो आपका कोई मसला नहीं बनेगा, बल्कि आपका मसला बन सकता है। मिसाल के तौर पर देखें, बेवा ख़वातीन के साथ ये ज़्यादातर सिंगल लाइन में उनको क्यों डाला गया है या तलाक याफ्ता। अब कोई ऐसी खातून है जो बेवा थी, उसने सर्वे करवाया, उसमें वो अहल करार पाई, PMT स्कोर 32 था, सर्वे में वो अहल हो गई। अब सर्वे में एक किस्त मिली है, 2 किस्त मिली है, वो अहल थी, किस्तें मिल रही थी, अब दूसरी जगह शादी कर ली। अब जब शादी हुई है, नादरा में डाटा अपडेट किया गया है तो नादरा में वो शादीशुदा शो हो रही है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा में वो बेवा शो हो रही है। तो इस तरह उसको अगेन जो है वो वेरिफिकेशन में डाला जाता है। तो इसका बाद में सिंपल जो है वो बता दिया जाता है उसको स्टेटस अपडेट होने के बाद, और फिर वो दोबारा अपना सर्वे करवाती है
सर्वे के बाद जो है वो जहाँ नई जगह उसकी शादी हुई होती है, शौहर में कोई मसला मसाइल सामने नहीं आता, उसमें कोई मसला मसाइल सामने नहीं आता, पीएमटी स्कोर यानी 32 रहता है, तो फिर वो दोबारा अहल हो जाती है, नहीं तो फिर उसको नाअहल कर दिया जाता है। इसी तरह तलाक याफ्ता का है कि जब वो शादीशुदा थी, उसने सर्वे वगैरह करवाया, अब चूंकि वो तलाक याफ्ता का स्टेटस नादरा में उसका अपडेट हो चुका है, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, दोबारा उसको सर्वे करवाना पड़ेगा। तो इस वजह से जो बेवा ख़वातीन हैं वो ये चीज़ नादरा वाला जो रिकॉर्ड है उसका ख्याल ज़रूर रखें। इसके अलावा बेवा खातून का भी अगर मिसाल के तौर पर कोई बच्चा बैरून मुल्क चला जाता है, सरकारी मुलाजम भर्ती हो जाता है, या वो ख़ुद बैरून मुल्क चली जाती है, या सरकारी मुलाजम भर्ती हो जाती है, दोबारा शादी नहीं भी करवाती, तो इस नए फ़िल्टर के मुताबिक उसको नाअहल कर दिया जाता है, उसका पीएमटी स्कोर बढ़ जाता है। जब 37 से भी, तो उसको भी नाअहल कर दिया जाता है। बेवा होना शर्त नहीं है कि बेनिज़िल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपकी कफालत करेगा ही करेगा, बल्कि पीएमटी स्कोर शर्त है। और जो नया फ़िल्टर मैंने आपको बताया है, जिसके अंदर 8 वजूहात मैंने आपके सामने रखी हैं, अगर उन वजूहात में से आपका कोई मसला या वजह सामने नहीं आती, तो फिर आपको सिर्फ स्कोर की रियायत दी जाती है। आम कोई शादीशुदा खातून हो तो उसको 32 स्कोर होना चाहिए, बेवा के लिए 37 रखा गया है, मज़ूर के लिए 37 रखा गया है। ये उनको जो है वो एक एडवांटेज दिया गया है। इसके अलावा बाकी सब कुछ सेम जो है वो रखा गया। उम्मीद करता हूँ जी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, मालूमात आपको मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, और कोई भी मसला है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं आपका उसका जवाब दूंगा। अल्लाह आपका हामी नसर हो। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे जी। अल्लाह हाफ़िज़।